तो दोस्तों 2024 में अगर प्लम्बर को आप काम देने वाले हो तो किस रेट पे आपको प्लम्बर को काम देना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दो तरीके से जानेंगे कि आपको प्लम्बर को कितने रेट से काम देना चाहिए। जनरली प्लम्बर को लेबर रेट पे काम देने के दो मेथड्स होते हैं। पहला जो कि होता है लमसम रेट मेथड और दूसरा जो कि होता है एटम रेट मेथड। लमसम रेट मेथड में प्लम्बर आपको पूरे घर का प्लम्बिंग लेबर चार्ज कितना होगा इसके बारे में बताते हैं, और जो एटम रेट मेथड होता है वहां पर प्लम्बर आपको ये बताते हैं कि हर एक चीज लगाने के कितने रुपए चार्ज प्लम्बर आपसे लेंगे। इसके बारे में एटम रेट मेथड में आपको जानकारी मिलती है। तो इन दोनों ही चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप सही रेट में प्लम्बर को काम दे सको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं लमसम रेट मेथड के बारे में। तो यहाँ पर हम एक ऐसा घर अज्यूम करेंगे जो कि 1000 स्क्वायर फीट है। तो इस पूरे घर का प्लम्बिंग करने के लिए प्लम्बर आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे। अब इस घर की प्लम्बिंग करते समय बाथरूम, टॉयलेट, किचन, आपकी ओवरहेड वाटर टैंक, यहाँ तक कि सेप्टिक टैंक तक कनेक्शन जोड़ने का काम आपके प्लम्बर करेंगे। अब इस घर का जो प्लम्बिंग वर्क होगा, जिसमें कि आपके घर का पाइपिंग वर्क, हॉट वाटर लाइन, कोल्ड वाटर लाइन, उसके बाद में प्लम्बिंग पाइप कनेक्शन टेस्टिंग, ओवरहेड वाटर टैंक फिटिंग, उसके बाद में सेफ्टी टैंक कनेक्शन, सैनिटरी फिटिंग, साथ में आपके घर के जो टैब होते हैं यानी कि जो नल है, उन सभी चीजों को फिट करने के साथ यानी कि आपके घर का A to Z प्लम्बिंग वर्क का जो कॉस्ट है वो लमसम रेट मेथड के हिसाब से प्लम्बर आपसे 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक 2024 में चार्ज ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आपके घर के प्लम्बिंग के काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ में आप किस तरह से प्लम्बिंग करवाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि प्लम्बर आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे। और सिर्फ कम रेट देख के आपको प्लम्बर को फाइनल नहीं करना चाहिए, आपको उस प्लम्बर का काम देखना चाहिए। जो अच्छे तरीके से काम करता है उसी प्लम्बर को आपको काम देना चाहिए, क्योंकि प्लम्बिंग जैसी चीज में अगर कोई खराबी रह जाती है तो आगे चल के आपको उसके मेंटेनेंस के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए सही रेट दीजिए और अच्छे प्लम्बर से ही अपने घर का काम करवाइए। और आपके एरिया में प्लम्बर के क्या रेट है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अब जानते हैं 2024 में एटम रेट के हिसाब से प्लम्बर आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है इंडियन टॉयलेट सीट, यानी कि जिसे उड़ीसा पैन कहा जाता है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो प्लम्बर आपसे 900 से लेके 1000 रुपए तक ले सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो रेट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। उसके बाद में अगर हम सिंपल वॉश बेसिन की बात करते हैं, जिसका की साइज अप्रोक्सीमेटली 16 इंच बाय 18 इंच है, तो उसे इंस्टॉल करने का चार्ज प्लम्बर आपसे 400 रुपए तक ले सकते हैं। उसके बाद में आपके घर के अंदर जब आप कमोड फिट करते हो फ्लश टैंक के साथ, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 1200 से लेके 1500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में आपके बाथरूम के अंदर जो वॉल मिक्सर आप फिट करते हो तो उसे फिटिंग करने का चार्ज प्लम्बर आपसे 700 से लेके 800 रुपए तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है बिप कॉक। तो बिप कॉक फिटिंग करने का जो चार्ज है वो 100 रुपए तक प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। और अगर हम पिलर कॉक की बात करते हैं तो इसके लिए प्लम्बर आपसे 100 रुपए तक चार्ज करेंगे। एंगल कॉक अगर है तो उसके लिए 100 रुपए तक प्लम्बर आपसे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइवर्टर की, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 800 से लेके 1000 रुपए तक या फिर 1100 रुपए तक भी चार्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सोलर वाटर हीटर। तो उसे इंस्टॉल करने का चार्ज 1200 रुपए से लेके 1600 रुपए तक प्लम्बर ले सकते हैं। उसके बाद में अगला आइटम आ जाता है जो कि है गीजर फिटिंग। तो गीजर फिटिंग के लिए 500 से लेके 800 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है वाटर टैंक इंस्टॉलेशन। तो जो आपकी पानी की टंकी होती है उसे फिट करने के लिए प्लम्बर आपसे 500 से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 500 लीटर की वाटर टैंक है तो उसे फिट करने के लिए प्लम्बर आपसे 500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर आपकी 1000 लीटर की वाटर टैंक इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 900 से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से प्लम्बर आपसे वाटर टैंक इंस्टॉलेशन का चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है मोटर फिटिंग। तो उसके लिए प्लम्बर चार्ज करते हैं 700 से लेके 800 रुपए तक। अगर हम बात करें नेक्स्ट आइटम की जो कि है हैंड शावर, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए प्लम्बर आपसे 150 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है हेल्थ फॉसेट। तो उसके लिए 150 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। अगर आप बाथटब लगाना चाहते हो तो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज 4000 से लेके 4500 रुपए तक प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की जो कि है स्टॉप कॉक। तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 200 से लेके 250 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नानी ट्रैप फिटिंग की, तो उसका प्लम्बिंग चार्ज होता है 100 रुपए तक। अब प्लम्बिंग करते समय कभी कभी होल मारने पड़ते हैं। अगर ब्रिक वॉल में होल मारना है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 80 रुपए पर होल के हिसाब से चार्ज लेंगे, यानी कि हर एक होल के लिए
₹80 तक चार्ज प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है चेंबर की। तो अगर आपको चेंबर बनवाना है एग्जाम्पल के लिए 3 फीट बाय 3 फीट का, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 1000 से लेकर ₹1500 तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है काउंटर बेसिन फिटिंग की, यानी कि जो काउंटर के ऊपर बेसिन फिट किया जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 300 से लेकर ₹500 तक चार्ज ले सकते हैं। जिस तरह से आपको ब्रिक वर्क में होल करना पड़ता है, उसी तरह से कंक्रीट में भी ड्रिलिंग करनी पड़ती है, यानी कि होल मारना पड़ता है। तो उसके लिए 300 से लेके ₹400 तक चार्ज लिया जाता है। अगर आप बॉयलर फिटिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए ₹1500 तक प्लम्बर आपसे चार्ज ले सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई ओल्ड टॉयलेट पैन है जिसे तोड़ के वापस से नया टॉयलेट पैन अगर आपको लगवाना है, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 1500 से लेके ₹2000 तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो बाथरूम होता है वहां पर वाटरप्रूफिंग करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 4 फीट बाय 5 फीट का बाथरूम है और उसमें आप 3 लेयर वाली वाटरप्रूफिंग करवाना चाहते हो, जिसमें कि पहला कोट बेस कोट होगा, दूसरा ब्रिक कोट और तीसरा फाइनल कोट होगा, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे ₹2000 एक बाथरूम के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। अगर आपकी कोई वाटर टैंक है जो कि लीकेज हो जाती है, तो उसका लीकेज रिपेयर करने के लिए प्लम्बर आपसे ₹500 से लेके ₹1000 तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में जो ओपन फ्लश टैंक है उसकी फिटिंग के लिए ₹300 से लेके ₹350 तक चार्ज लिया जाता है। अगर कंसील फ्लश टैंक है तो उसके लिए थोड़ा सा रेट ज्यादा हो जाता है, जो कि ₹800 से लेके ₹900 तक प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। अगर आप वॉल हैंग कमोड लगाना चाहते हो तो उसका रेट रेगुलर कमोड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि ₹2400 से लेके ₹3400 तक प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जो रेन वाटर पाइप होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है, तो वो ₹100 रनिंग फीट के हिसाब से प्लम्बर आपसे ले सकते हैं। जो SWR पाइप होते हैं उनका भी रेट रनिंग फीट के हिसाब से होता है, तो उसका रेट ₹15 से लेके ₹30 पर रनिंग फीट के हिसाब से प्लम्बर ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट आइटम की, जो कि है CPVC एंड UPVC पाइप्स, तो उसका रेट भी रनिंग फीट के हिसाब से ही कंसिडर किया जाता है। साथ में इसके डायमीटर पे डिपेंड होता है कि उसका चार्ज कितना होगा। यहाँ पर हम ₹20 से लेके ₹30 पर रनिंग फीट के हिसाब से पाइप का रेट मान के चलेंगे। उसके बाद बारी आती है वेस्ट पाइप इंस्टॉलेशन की, तो उसके लिए प्लम्बर ₹100 तक चार्ज लेंगे। और अगर बॉटल ट्रैप फिटिंग करवानी है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे ₹300 तक चार्ज ले सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई ओल्ड टैब है, यानी कि कोई पुराने नल खराब हो जाते हैं, तो उसे रिपेयर करने के लिए प्लम्बर ₹150 हर एक नल के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। अगर नॉन रिटर्न वॉल है तो उसे फिट करने के लिए प्लम्बर ₹100 तक चार्ज लेंगे। तो इस रेट के हिसाब से आप 2024 में प्लम्बर को लेबर रेट दे सकते हो। अब आपका जो लोकेशन है उसके अनुसार प्लम्बर के रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। जो कोई भी प्लम्बर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके अपने एरिया का नाम और वहां के प्लम्बर रेट जरूर बताएं, जिससे कि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।